उस शख्स के पास आपको लिए चलते हैं। उनका नाम है फ़ख्र आलम, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, एक्टर, टीवी होस्ट, एंकर, पायलट, पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया हुआ है खुद भाई साहब ने जहाज़ उड़ा के। तो फ़ख्र आलम साहब, ये एक ज़रा मुनफरद पहलू था और नाज़रीन जानना चाहते थे कि आप पे क्या गुजरी, आप थे कहाँ और कहाँ पहुँच के आपको इल्म हुआ कि हमला हो गया है, आसपास मज़ाइल भी देखे आपने, वो सूरत हाल थी क्या जहाज़ के अंदर एक मुसाफिर के ऊपर जो खुद पायलट रहा हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और बिल्कुल हम जी कल EK226 सैन फ्रांसिस्को से दुबई आ रही थी। और लैंडिंग, वो आपको पता है कि ये इन जहाज़ों के अंदर एक इंटरनेट भी होता है आपके जी। पास, आपके पास लाइव टेलीविजन भी होता है, प्लस मूविंग मैप्स भी होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जहाज कहाँ है, आप अपनी ठीक। डेस्टिनेशन से कितने फासले पे। तो मैं क्योंकि बहैसियत खुद भी पायलट हूँ, तो मैं मॉनिटर करता रहता हूँ चीजें। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा कि 50 मिनट्स टू डेस्टिनेशन, यानी 50 मिनट में जहाँ तैयारा जो था उसने दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करना था। 15 घंटे 45 मिनट की ये फ्लाइट होती है नॉर्मली, जो सैन फ्रांसिस्को से दुबई की फ्लाइट है। ठीक। और 50 मिनट रह गए थे लैंडिंग की, तो मैंने अपने बैग में चीजें रखनी शुरू कर दी, जो हैंड बैग से निकाली थी, कैरी ऑन बैग से। तो अचानक मैंने इंजन की आवाज को स्पूल अप होते हुए सुना। जिस अच्छा। तरह जब आप इंजन को पावर देते हैं, एज अ पायलट आई वाज वेरी क्यूरियस कि हमें डिसेंट में होना चाहिए, तो स्पूल अप क्यों हो रहे हैं इंजन इस वक्त। और फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद मैंने देखा कि जो मूविंग मैप पे टाइम आ रहा है वो अचानक 50 मिनट से चेंज होके 1 घंटा 55 मिनट पे चला गया अच्छा। अचानक। तो उसी वक्त मुझे कुछ हुआ कि हमें कुछ डाइवर्ट हुए हैं, कोई कोई चीज हुई है। तो मैंने फौरन अपनी स्क्रीन पे जो है वो CNN BBC दोनों का, चूंकि लाइव फीड आ रही होती है ठीक। जहाज के अंदर, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है, तो उस पर देखा। उस वक्त तक वहां पे कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। फिर मैंने फौरन अपना फोन उठाया और उस पे एक्स यानी ट्विटर के ऊपर ठीक। जो है वो देखना शुरू किया, तो आई कुड सी के कतर ने एयर स्पेस बंद कर दिए। और मैं वाजे तौर पे अपना फ्लाइट पाथ देख रहा था मूविंग मैप के ऊपर, कि जहाज जो है वो कतर से पहले जो है वो सऊदी की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो उस वक्त लोगों को तो नहीं पता था, बट मैं अलर्ट हो गया था। और मेरे साथ वसीम अकरम जो थे वो अच्छा। ट्रैवल कर रहे थे। वो एक अलग सीट पे बैठे हुए थे, तो मैं उनकी सीट पे गया और मैंने उनको, वसीम अकरम को बताया कि फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है और कुछ हो रहा है, कतर ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो मुझे लगता है मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ है। उसके बाद हम दोनों जो है उठ के वो पीछे, ये एमिरेट्स का एयरबस A380 का ऊपर लाउंज होता है पीछे, हम लाउंज में चले गए। और वहां पे क्रू से पूछा कि क्या हो रहा है, तो क्रू बड़ा काम और प्रोफेशनल, बिल्कुल उन्होंने कोई, उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस नॉर्मली हम अपना वेट कर रहे अच्छा। हैं लैंडिंग का। आई न्यू कि समथिंग वाज नॉट राइट। इस असना में मैंने अपने फोन से व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि वो चल रहा होता है जहाज में, ठीक। अपने दोस्तों से, एविएशन के दोस्तों से राब्ता किया जमीन पर कि भाई आप जरा मेरी फ्लाइट को फ्लाइट रेडार के ऊपर ट्रैक करें, देखें क्या हो रहा है। मूविंग मैप्स चूंकि पॉज हो गए थे उस वक्त जब हम ठीक। डाइवर्जन में चले गए थे जहाज के अंदर। सो नीचे से फिर मैंने जमीन पर जो दोस्त मौजूद थे उनसे फ्लाइट रेडार के मैप्स मंगवाए। तो हमारा जहाज जो था वो रियाद के इर्द गिर्द सर्कल कर रहा था। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा जी थोड़ी और खुसर पुसर हुई। फिर मैंने एमिरेट्स में मेरे एक दोस्त हैं उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन, बड़ी इस वक्त जो है वो टेंस हुई है। और ईरान ने जो है वो बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिकन बेसिस के ऊपर। और उस वक्त हर किस्म की रूमर चल रही थी कि अमेरिका ने कि ईरान ने हर अमेरिकन बेस के ऊपर हमला कर दिया मिडल ईस्ट के, और मुख्तलिफ जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर अटैक कर दिया है, और सूरत ठीक। हाल बड़ी कशीदा हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पैसेंजर्स जो हैं वो एक एक करके, मैं देख रहा था खड़े होकर पीछे से कि CNN की तरफ और BBC की तरफ स्क्रीनें जा रही थी। इवेंचुअली फिर एमिरेट्स क्रू ने जो BBC थी उनकी स्क्रीन ऑन कर दी, जो बड़ा लाउंज था उसमें भी, जहाज के अंदर बड़े टीवी पे भी, सो दैट पीपल कुड सी एंड वी कुड सी। नाउ वी वर टोल्ड कि बहरीन की तरफ होगी डाइवर्जन, लेकिन अचानक फिर ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू हो गई कि बहरीन ने भी एयर स्पेस बंद कर बंद दिया। कर दी है। उस वक्त जरा पैनिक थोड़ा सा सेट इन होना शुरू हुआ, बड़े इमोशनल हो गए थे बहुत सारे पैसेंजर्स जो जहाज के अंदर मौजूद थे। एक खातून बिल्कुल मेरे सामने जो थी, वो इंडियन ओरिजिन की थी, बिल्कुल एक इन्फेंट बच्चा था, आई थिंक 4 मंथ्स 5 मंथ्स। तो वो शी हैड टीयर्स रोलिंग डाउन हर आईज। और जो फ्लाइट क्रू था, एयर होस्टेस जो थी, वो उनको तसल्लियां दे रही थी। ये बड़ा एक अमेरिकन कपल मेरे एक सामने अजीब मौजूद सूरत था हाल होती है किचन हाउस फ़ख्र में। आलम, बिल्कुल अजीब सूरत हाल होती है। फ़िज़ा में या मौलिक हूँ, पता ही नहीं आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कब लैंड करेंगे, जहाँ लैंड करना है वहाँ पे हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही पैनिक होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट बात करना चाह रहा हूँ, नोइंग यू एंड वसीम भाई, कि आप दोनों जहाँ होते हैं कोई ना कोई पंगा, कोई शुगल कर रहे होते हैं। लेकिन कल तो शुगल की नौबत नहीं आई होगी ना फ़िज़ा में मौलिक रहते हुए, कल तो संजीदगी रही होगी। नहीं
नहीं भाई, जाहिर बात है कि एक तो आप 15 घंटे की फ्लाइट, हम चुके 15 घंटे जहाज में गुजार चुके थे ऑलरेडी, राइट? सो 15 आवर्स की फ्लाइट टाइम के बाद यूर ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड। तो उस वक्त तो ना तो मुझे ना वसीम को कोई शुगल सूझ रहा था, ना वो था। वी बिकेम वेरी टेंस बिकॉज जब हमने देखा बहरीन एयर स्पेस बंद हुई है, फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए दुबई से कि जी दुबई की एयर स्पेस बंद हो गई, यूएई की एयर स्पेस बंद हो रही है और दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस सस्पेंड हो गए। मीनवाइल हमारे एक और चैनल के एक बड़े एग्जीक्यूटिव हैं जजीज सैजाब, वो थाईलैंड में अपने जहाज में बैठे हुए थे एमिरेट्स के, और वो कह रहे थे कि मैं भी इधर फंसा हुआ हूँ, जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर रहा। मेरी जो मिसेज हैं वो बार्सिलोना में थी, अपने कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी। उन्होंने भी अचानक अपने, जब उन्होंने देखा हालात कशीदा हो गई, तो वो भी फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागी और वो भी फिर उधर एमिरेट्स की फ्लाइट के काउंटर पे वेट करती रही, क्योंकि वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो रही थी। तो जो और ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास जहाज में आ रही है ना, तो वो उससे और इंटेंसिटी फिर लैंडिंग कब हुई और कहाँ हुई फिर? सो लैंडिंग वापस दुबई में ही हुई, लेकिन वो 4 घंटे की ताखीर के बाद हुई। तो आपने अभी इंट्रो में कहा 2 घंटे तक हम फिरते रहे जी, 2 घंटे नहीं, हम लोग 4 घंटे फिरते रहे। तो ये 15 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट मेरे लिए 20 घंटे की फ्लाइट बनी। और उसमें भी आपको बताऊं कि जब मेरी जो फिक्र मुझे लाहक हो गई थी बहैसियत पायलट, वो ये हो गई थी कि आप एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट करके आ रहे हैं जो कि फुल फ्लाइट थी, तो आपके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं थी फ्यूल एक्स्ट्रा उठाने की। तो एक हद तक तो रखना होता है आपको एक्स्ट्रा फ्यूल एज पर लॉ, लेकिन क्या इतना फ्यूल था? सो आई एम वेरी श्योर कि जब हम 2 घंटे 2.5 घंटे हवा में घूमते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और एयर स्पेस हर तरफ आपके बंद हो रही थी, और खिड़कियों से आपको जो है वो चिंगारियां जाती हुई नजर आ रही थी दूर दराज, यानी कि बेसिकली मिसाइल जो जा रहे थे एक साइड से हमें जहाज के नजर आ रहे थे। सो वी ऑब्वियसली यू गेट इनटू अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मैं एज अ पायलट आई वाज मोर कंसर्न्ड कि व्हाट इफ वी रन आउट ऑफ फ्यूल, देन वेयर डू वी गो? बिकॉज़ एमिरेट्स A380 है, 380 जो है वो हर रनवे पे उतर भी नहीं सकता। मतलब उस लेंथ के रनवेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगे या उस वेट लोडिंग के जहां पे ये जहाज उतर सकेगा? एंड ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग थ्रू माय हेड। इट वाज वेरी इंटेंस। फैमिली मेरी परेशान। सो आई वाज नॉट द ओनली वन। बिल्कुल ठीक, बिलाशुबा ये एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होगी, लेकिन चूंकि आपने इसको ऑब्जर्व किया, यू हैड बीन इनटू इट, हम मुस्तकबिल के जो सफ़र हैं वो पुरअमन और इस तरह की किसी भी दिक्कत के बगैर की ख्वाहिश और दुआ करते हैं। शुक्रिया फ़खर, आपने जो आंखों देखा हाल जो आपके ऊपर बीती वो हमारे नाज़रीन के सामने बयान की कि ये सूरत हाल थी उन मुसाफिरों के लिए जो इस जंग में हवा में मुअल्लिक होकर रह गए थे, इसलिए हमने फ़खर आलम साहब को ज़हमत दी थी। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।